बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो जो मुझे पुराने देखने वाले हैं वो मेरे डेली रूटीन से बखूबी वाकिफ़ होंगे। जी हाँ, जिम करने के बाद जो है वो मुझे यहाँ पर सामने नज़र आ गया था सैलेड बार। जी हाँ, सैलेड का एक ठेला था जिससे मैंने सैलेड बार का नाम लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा फ्रेश सैलेड ले लिया था। फिर जब मैं अपने घर के पास पहुंची तो घर के पास ही ये वेजिटेबल शॉप है। जी हाँ, फ्रेश सब्जियां हैं। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है कि देखभाल के जो मुझे बनाना हो वो मैं खुद ही ले लूँ, लेकिन यहाँ आकर मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि मैं कौन सी सब्ज़ी लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मुझे यही परेशानी होती है हमेशा की तरह कि आज मैं क्या पकाऊं। खैर, मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे लेना था आज पकाना था वो मैंने ले लिया है। जी हाँ, मैंने पालक गोश्त बनाना था तो मैंने पालक गोश्त के लिए पालक और सोया ले लिया था, और साथ में थोड़ी सी सैलेड जो मैं पहले ले चुकी थी अपने लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंटर के सीज़न में जो है सब्जियाँ कितने मज़े मज़े की आई हुई होती हैं, और वैसे भी सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको शामिल रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ले ली थी और एक छोटा सा क्लिप भी आपके लिए बना लिया था। सब्जियों की कीमत वैसे भी आसमान से बातें कर रही है, और मुझे लग रहा है कि मार्स और जुपिटर से भी कुछ अरसे में बातें करने लगेंगी। खैर, अब मैं घर आ चुकी थी और मैंने अपना नाश्ता भी फिनिश कर लिया था, और उसके बाद मैंने अपने कैबिनेट की सफाई करनी थी, जो मैं अपने हाथ से हर 4-5 दिन बाद करती हूँ। जी हाँ, मेड के आने से पहले मैं अपने ये काम भी खुद करती हूँ, क्योंकि खुद से काम करने का जो है ना एक अपनी ही सफाई होती है जो मेड नहीं कर सकती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेड आने से पहले मैं सफाई वगैरह जो है वो खुद कर लूँ। तो ये पूरी कैबिनेट की मैं सफाई कर रही थी, और शेल्फ़ को जो है वो अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि वैसे तो साफ़ रहता ही है लेकिन डस्ट फिर भी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कराची में बहुत ही डस्टी वेदर रहता है। तो यहाँ पर जो बर्नियाँ हैं यानी जो जार हैं जिसमें चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब यानी चीनी हो गई, पत्ती हो गई, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए फिर इनको मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद फिर मैं फ्रेश इसमें ऐड करती हूँ। ये नहीं कि पुराने ही जार में जो है वो, या मसाले के जार हो गए या कोई भी जार हो गए तो आप उसी में रिफ़िल कर ले, नहीं, आपको उसको वॉश करना है, अच्छी तरह से ड्राई करना है, फिर उसमें जो है वो मसाले या चाय पत्ती जो भी है वो आपने शामिल करनी है। तो यहाँ पर मेरे कैबिनेट माशाल्लाह से साफ़ हो चुके हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी हमेशा की तरह, क्योंकि अपने घर को अच्छा साफ़ सुथरा देख के जो है मेरे ख्याल से हर औरत बहुत ही खुश होती है। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था। जी हाँ, शाम के 4 बज चुके थे। तो यहाँ पर दाल चावल के साथ जो मैंने सुबह सैलेड ली थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, प्लेट जो है काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, और ये बिल्कुल मैंने हाफ़ प्लेट ही खाया था। टीमू से मेरा ऑर्डर आ चुका था। जी हाँ, कम से कम 10 से 12 दिन लगे थे ऑर्डर आने में, और मैंने छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर कर रही थी। तो मैंने जो है वो बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं मंगाई। तो मैंने पहला ऑर्डर इनका इसीलिए देखना चाहा था कि ये किस तरह की जो है चीज़ें इनकी डिलीवर होती हैं। अच्छा, टीमो से जो है ना आपने अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है, एक तो ये ऑनलाइन सर्विस है, और दूसरी बात ये है कि आपको पहले से जो है यानी इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कार्ड के थ्रू आपने इसकी पेमेंट करनी है। ये नहीं है कि पार्सल आपके घर में आएगा तो आपने पेमेंट करनी है। तो इसके आपको ऑलरेडी आप पेमेंट करेंगे तभी ये आपका जो है वो डिस्पैच होगा। तो यहाँ पर मैंने एक वाटर बॉटल मंगवाई थी, और यहाँ पर मैंने एक वॉलेट मंगवाया था। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। इनके प्राइजेस जो है वो मैं आपको साथ में मेंशन आगे कर दूँगी, और मेरे ख्याल से ठीक था प्राइस के हिसाब से, जो है नॉट बैड, यानी क्वालिटी वाइज भी मुझे बस सही लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही था। और यहाँ पर एक छोटा वाला भी वॉलेट था, ये लाइबा के लिए था, और एक जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो मेरे लिए था। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है पैसे वगैरह और कार्ड्स वगैरह आ सकते हैं, और इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही थी। और एक वॉलेट मंगवाया था मैंने बहरोज़ के लिए भी, और ये बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जो लैबा ने भी ऑर्डर कर दी थी, जिसमें उसके टॉप्स वगैरह थे और रिंग्स वगैरह थी। और ये मैंने बहरोज़ के लिए भी एक वॉलेट मंगवा लिया था, ये भी बहुत अच्छा था, और आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, और सही है, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए नॉट बैड। और ये सबसे मज़े की चीज़ थी। जी हाँ, ये जो गोल सा आपको नज़र आ रहा है, ये
इसके अंदर आपको ब्रश भी मिलेगा, जी हाँ हेयर ब्रश मिलेगा। देखें कितने मज़े से हेयर ब्रश बन गया और एक मिरर भी बन गया। तो ये आप अपने जो है छोटे से पर्स के अंदर भी डाल सकते हैं और आने जाने के लिए बहुत ये ज़बरदस्त चीज़ थी, इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर जी हाँ ये हर घर की ज़रूरत, और ये हमेशा मेरा ख़राब हो जाता है या फिर गलती से डस्टबिन में चले जाता है। तो ये पील ऑफ कटर भी मैंने मंगवाया था। और ये बस छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वही मुझे मौसूल हुई हैं, और यहाँ पर आप प्राइजेस भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह कुछ ऑर्डर करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये वाटर बॉटल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तो मैंने अपने पास ही रख ली है भर के, तो इससे पानी पीने में रहती है बहुत ज़्यादा आसानी। तो शाम का टाइम हो चुका था और अचानक प्लान बन गया था फास्ट फूड खाने का। जी हाँ, ये तो खैर बहाना होता है, एक गैदरिंग होती है छोटी मोटी जिसमें आप जो हो जाते हैं फ्रेश। तो ये मेरे घर के पास ही है एलेंस। जी हाँ, फास्ट फूड बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके बजट में आने वाला है, यानी कोई मुझे यहाँ पर ज़्यादा महंगा नहीं लगा। तो ये मैं आपको यहाँ का सबसे पहले दिखा रही हूँ इंटीरियर। जी हाँ, तो एलेंस जो है ग्रिल्ड फ्राइड चिकन का जो है वो मेन्यू भी आपको मैं शो करवा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बर्गर बड़े मज़े मज़े के मिलेंगे, और जैसे दिख रहे हैं ना तो बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। और वाह वाह वाह, ये जो तस्वीर में जो चिकन बर्गर लग रहा है ना तो आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। अच्छा, इनकी डील्स भी बहुत ज़बरदस्त थी, और नो डाउट कि मुझे यहाँ का जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगा। जो मैंने चीज़ ऑर्डर की है मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और ये साथ में आप जो है वो प्राइजेस भी चेक कर सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो काफ़ी इनके बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और पिज़्ज़ा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि चीज़ लवर, चीज़ी पेपरोनी, सुप्रीम, फजीता और क्रीमी टिक्का, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पर। और बच्चों के लिए यहाँ पर आपको नगेट्स भी मिलेंगे, चिकन विंग्स भी मिलेंगे, सैंडविच भी मिलेंगे। और जैसे तस्वीर के अंदर यानी पिक्चर्स में शो हो रहा है तो आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जब भी आप बिल अपना चेक करें तो आंखें खोल के चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल में एंड में थोड़ी गड़बड़ इन्होंने कर दी थी। कुछ चीज़ें जो हमने नहीं मंगाई थी वो भी इसमें ऐड कर दी थी, और प्राइसेस मुझे थोड़े जो है वो इसमें सही भी नहीं लगे थे। तो बिल हमने फिर जो है वो दोबारा इनसे कहा था, तो फिर हमें जो है वो काफ़ी चीप पड़ा था, यानी थोड़ा जो है वो धोखे वाला सीन था। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी यहाँ पर आएँ तो बिल में जो प्राइजेस हैं और जो आपने ऑर्डर किया है उसके प्राइजेस को मैच ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसकी ब्रांचेस भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ है। ये मैं ब्लॉक F की ब्रांच में आई हूँ, और बस ऑर्डर दे चुके थे और अपने खाने का कर रहे हैं वेट। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा भी आ चुका है। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। जहाँ तक इनके खाने की बात की जाए, जो चीज़ें मंगाई थी नॉट बैड। और यहाँ पर आप पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी देख सकते हैं, कितना गरम गरम और बहुत मज़े का लग रहा है। तो ये भी बहुत मज़े का था। तो बस 2-3 चीज़ें अगर साथ में मंगा ली जाएं और आपस में शेयर कर लिया जाए तो इसमें कोई जो है वो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ जो है वो सब लोग नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 चीज़ें मंगवा कर जो है वो आपस में अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो वाकई में ये बहुत टेस्टी था, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन जो मैंने पहले बात की है ना तो उस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर खाने को कर रहे हैं एंजॉय। और आज का सारा दिन मेरा बहुत बिजी गया, और अमूमन जो है वो इसी तरह ही जो है वो दिन गुजर रहे होते हैं, पता नहीं चल रहा होता है, और इसी तरह लगता है सारी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। तो यहाँ पर आ गया है बर्गर, और आप बर्गर देख सकते हैं कि वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त बर्गर है, क्या चिकन है, क्या चीज़ है, और क्या इसके सॉस हैं। और वाकई में बहुत ही टेस्टी था। और एक बर्गर अगर पूरा कोई खा लेना तो बहुत बड़ी बात है। तो बस यहाँ पर से हम फारिग होने के बाद इसके बराबर में ही हॉब नॉब बेकरी है, तो बस यहाँ पर चले गए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि केक कितने मज़े के हैं। तो बस लावा बहरोज़ के लिए यहाँ से मैं लूँगी केक। जी हाँ, और दोनों के लिए मैंने बर्गर पैक करवा लिया था, तो मैंने सोचा केक भी लेके साथ चलती हूँ। तो ये आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो नए आए हैं मेरे चैनल पे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिले। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।
तो बस जाते जाते मैं यही बात कहूँगी कि हमेशा खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और जिनके साथ आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उनके साथ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होती है। अपना रखिएगा हमेशा की तरह खूब सारा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में शामिल। अल्लाह हाफिज़।